आप सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। हम्म। और जो भी मेरे मित्रगण जुड़े, उन सभी को राम राम। आज बात है सबसे बड़ी पेट्रोल की। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले इतने समय से, जब इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 1 साल से पेट्रोल डीजल के दाम नीचे आ रखे थे, तब से लेके अब तक घटाए क्यों नहीं गया? तब सरकार के हाथ में नहीं होते, तब जब बढ़ते हैं दाम तो सरकार पल्ला झाड़ देती है। कैसे बोल के कि हमारे हाथ में नहीं है, ये निजी कंपनियों के हाथ में है। और कल केंद्र सरकार बोलती है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में 2 रुपए की कटौती की गई। तीसरी सबसे बड़ी बात, कुछ दिन पहले महिला दिवस था, उस पर माननीय प्रधानमंत्री भारत के, उन्होंने 100 रुपए कम करके महिलाओं को एक उपहार दिया, ऐसा बोला गया। तो तब वो तेल कंपनियां कहां तेल लेने चली गई थी, ये भी बता दीजिए। कोई बताएगा? कोई भाजपा का प्रवक्ता, वक्ता, जो भी है, कोई एक टिप्पणी करके दिखा दे भाई, मैं सर्फ एक्सल तो लेकर बैठा हूं पर पानी ना लेकर बैठा, सूखा दूंगा। पेट्रोल के दाम जब बढ़ते हैं तो ये देखो, झंडे, इन सब चीजों के लिए पैसे सबके पास है, लेकिन है ना, आम जनता की जेब पर डाका डालने के लिए किसी के पास, सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास इतना समय है कि भाई साहब उन्होंने 1 साल लगा दिए सिर्फ 2 रुपए घटाने में। 2 रुपए घटाए इतने टाइम बाद भी, वो भी चुनावी लॉलीपॉप के रूप में आप सभी को दिया गया है। वो लॉलीपॉप, ठीक है, आप खा लीजिए वो लॉलीपॉप और वोट दे दीजिएगा। जो कहते हैं ना चुनावी रेवड़ी, इसे चुनावी रेवड़ी नहीं, रेवड़ी की भी वो कहते हैं ना छोटे छोटे टुकड़े, वो बांटे गए हैं आप लोगों को। 100 रुपए इन्हीं ने बढ़ाए थे एलपीजी पे, और कहते हैं कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं होता। अब सरकार के हाथ में कैसे हो गया भाई? बीजेपी, एक चीज बताओ है, या बीजेपी के जो कार्यकर्ता है और जो अपने आप ने तिर्रम खा बोल रहा है, क्यों बैक फुट पे बैठे हैं आज इस चीज के लिए? बार बार जब बोल दिया जाता था कि तेल कंपनियों के हाथ में होंगे, तेल कंपनियों के हाथ में है सारे, चुनाव के आते ही वो तेल कंपनियों के हाथ से ले लिए केंद्र सरकार ने। मोदी जी, ये जनता है, कृपया भूतिया ना बनाए इनको। लेकिन अंधी है ये जनता बिल्कुल अंधी है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। ना मैं कहूंगा इस चीज में कि ये जनता अंधी नहीं है, इनको कुछ दिखता नहीं है। अब कुछ ऐसे आएंगे, हम तो 100 रुपए लीटर भी खरीद लेंगे। अरे करना काटने दाने भी कोने तारा है, सारा दिन है ना, तुम जाके नेताओं का जो ये चमचागिरी करके तो तेल फूको ना, सीख लो इनसे। बिल्कुल रेसिंग कृष्णा जी पागल बना रहे हैं। ये पागल बनाते बनाते इन्होंने 10 साल काट दिए। देखो, जहां जो गलत है मैं वहां उसके लिए बोलता हूं। रोडों में मोदी जी परफेक्ट है, लेकिन भाई जहां गलत है वहां बोले जाएंगे। सच का साथ हम ही देंगे। बाकी न्यूज चैनल तो बस जैसे है, आपने बेरा है। ऐसा लगा कि न्यूज चैनल कम है, मोदी चैनल ज्यादा है। और है ना, वो लोग मैनिपुलेट ऐसे करते हैं लोगों की सद्भावनाओं और भावनाओं को कि मोदी जी बड़े बेचारे हैं। अरे भैया, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, तभी तो आप लोगों को पागल बना रहे हैं इतने दिन से। और ये हमारे तथ्य नहीं है,
ये उनके ही तथ्य हैं। कहाँ घूम रहे हो भाई कुलदीप शर्मा जी? दिल्ली की तरफ मुंह मोड़ रखा है अभी हमने और दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। सही है, 7-2 सही का साथ, बिल्कुल सही बात है रेसिंग कृष्णा जी, सही का साथ तो देंगे। आप सभी एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, और क्योंकि भाजपा के लोगों को ये बात बड़ी बुरी लगी होगी। कोई नहीं, अच्छी बुरी तो लगती रहती है यार, राजनीति है। लेकिन एक चीज आप भी समझ जाइए कि कोई नेता जनता का नहीं है, अपना स्वार्थ देखेंगे। चाहे अभी पश्चिमी लोकसभा में 2 कैंडिडेट खड़े हैं, नजफगढ़ नाले पार से एक कैंडिडेट नहीं आया आज तक, इतिहास गवाह है, एक कैंडिडेट नहीं आया है। ठीक है, एक की संपत्ति 2008 से लेके 2022 तक अपलोड करूंगा ये चीज, कोई ये ना बोल पाए कि कैसे क्या हुआ। 2008 से लेके 2022 तक 1,94,00,000 से लेके 11 करोड़ के लमसम होगी है। वो भाजपा के प्रत्याशी है, उनकी है, जो मेयर भी रहे हैं। दूसरा, जो कांग्रेस से लोकसभा सांसद रहे हैं और अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी संपत्ति भी बहुत, लिखित में तो बहुत कम है, 44 करोड़ के लमसम, 45 करोड़ के लमसम। उनके पुत्र विधायक है। लेकिन एक शर्म की बात है हमारे लिए कि नजफगढ़ देहात इलाके से 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से कभी एक कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलती, एक नेता नहीं बना पाए हम लोग। क्योंकि जो यहाँ का नेता होता है वो बाहर रहता है, जो यहाँ रहता है वो नेता बने नहीं पाता, क्योंकि हमारे लोग एक दूसरे की टांग खींचने में पीछे रह जाते हैं। और यहाँ की डेवलपमेंट की ऐसी की तैसी होती रहती है, जो सदा से होती आई है, आज कोई नई बात नहीं है, आपके और हमारे लिए भी। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पे हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। पेट्रोल के दाम घट गए, ये बड़ी चीज दिखने लगी। अरे बढ़ाए किसने थे भाई? तेल कंपनियों ने बढ़ा दिए थे, वाह। अब तेल कंपनियां कहां चली गई? तेल लेने चली गई। मोदी जी ने घटा दिए, केंद्र सरकार ने घटा दिया, वाह। 1 साल से इंटरनेशनल मार्केट में प्रति बैरल लीटर जो होता है वो घटा हुआ है। 1 साल से, 1 साल में कितने अरबों करोड़ों का मुनाफा तेल कंपनियों ने कमाया है, इसका भी एक ब्यौरा होना चाहिए, निकल के आना चाहिए। सब घोटाले हैं भाई, सब। क्योंकि कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा तो उसके खिलाफत कुछ हो जाएगी। और विपक्ष तो बिना शरीर वाला, बिना जान वाला शरीर घूमता इधर फड़फड़ाता घूमा, अपनी सागना बचाई जा रही उनसे। तो ये देश में ऐसा विपक्ष है कि मतलब 2 चीजें हैं यहाँ है ना, लोगों के पास विकल्प नहीं है, विकल्प कि मोदी जी के अलावा किसको प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाए। और इसीलिए भाजपा तीसरी बार भी राज करेगी, ये भी मेरे को भी पता है और आपको भी पता है। और जितने भी भाई जुड़े हुए हैं सभी से निवेदन है, कृपया शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं भाई कौन कौन कुछ तो बोले, या आप लोग भी मुंह पर टेप लगाकर चुपचाप सुनने का ही काम करते हैं, जैसे टीवी देखने के वक्त करते हैं, क्योंकि आप वहां कुछ बोल नहीं पाते और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ बोलने के लिए होते हैं। अब खुल के बोलना यहीं एक बचा हुआ है, कुछ प्रतिशत बचा हुआ है और कुछ प्रतिशत लोगों में ही बचा हुआ है, इसके बाद वो भी नहीं बचेगा। आप लोगों को और हम लोगों को लगता है कि 2 रुपए बहुत छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, या 2 रुपए बहुत बड़ी चीज है। बहुत तगड़ी खपत है इंडिया में पेट्रोल डीजल की प्रतिदिन की।
और उस पेट्रोल का आकलन लगाओगे ना जिस दिन, एक RTI लगा के देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंतर्गत मैं लगा के दिखा देता हूँ कि भारत में एक दिन की कितनी खपत होती है और एक साल की कितनी खपत होती है, और डाटा मैं अपलोड कर दूंगा, तब देख लेना। जो ये खाते हैं ना, तो ये वैकेंसीज निकलती है, ये आपके और हमारे लिए नहीं निकलती, ये इनके लिए ही निकलती है। हर पेपर की समय सीमा तय नहीं होती, चुनाव होना भी तय होता है, चुनाव में कितने दिन प्रचार होगा वो भी तय होता है, लेकिन पेपर कब होगा और रिजल्ट कब आएगा ये दोनों चीज ही तय नहीं होती। बस फार्म भरवा के आपसे फीस ले ली जाती है, जिसका ब्याज करोड़ों में इकट्ठे होके खा लिया जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं NTPC की वो भर्ती थी एक रेलवे की, जिसमें लमसम 2.5 करोड़ फार्म भरे गए थे और 450 रुपये फीस थी। वो फीस का ब्याज 2.5 करोड़ इंटू में 400 ही करके देख लेना, और उसका ब्याज बैंक में पड़ा कितना हो गया होगा, पूरी रेलवे को तनख्वाह दे दी होगी इनने उस तय। अब 2 भाइयों के कमेंट आए हैं तो मैं उनके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। आज के टाइम सब देख रहे हो कि क्या हो रहा है, बोलना नहीं चाह रहा। बिल्कुल सही बात है कृष्णा, कोई भी बोलना नहीं चाह रहा भाई, ये बात आपको कुछ नहीं पता। इंटरनेशनल मार्केट का मोदी का विरोध वही करते हैं जो हिंदू नहीं है, और आप जैसे लोग पेट्रोल आलू प्याज तुम्हार में ही उलझे रहेंगे। अच्छा जी, जय जून जी। इंटरनेशनल मार्केट वाले घर ने कांडने दे के जावे के, या बताओ पहले तो, या नौकरी वे थारी जगह करी आवे? मैं सीधा जवाब मांगू भाई, कति वे जवाब जो थारी तनख्वाह आवे उस पर टैक्स दो, पेट्रोल पर टैक्स दो, जो राशन पानी लेगा उस पर टैक्स दो ना, कोई चीज व्यापार करोगे उस पर बेचो, GST दो। अरे भाई कितना टैक्स देगा तू ना, तने टैक्स दे। तेरा जो सांसद है ना, जिन्हें तू मोदी जी चिल्ला रहा है, उनकी बताऊं, वो सब टैक्स फ्री है उनकी इनकम, और तुमसे तुम्हारी 50,000 इनकम है ना, उनकी 2.5-3 लाख इनकम है महीने की, और कहते हैं जन सेवा। चलो जन सेवा पे आज बात करते हैं। आपको इस चीज का जवाब देता हूं मैं, इस चीज से कि जन सेवा पे जवाब देता हूं मैं आपको। ये जवाब इसलिए देता हूं, अब भाई ने मुद्दा अच्छा छेड़ा, आलू प्याज में अटके रह जाओगे, पेट्रोल में विरोध वही करते हैं जो हिंदू नहीं होते। भाई तू, तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत तन्नार मोदी और बीजेपी ने जरूरत है, ठीक है? तेरता ना, सही बताऊं, ग्रंथों के नाम भी पूछ ले ना पुराणों के, तो वे भी तेरे पूरे ना पाटेंगे। ये है ना, खाली हवा में ढकोसले छोड़ने तो कुछ ना होगा। हिंदू नहीं हो तो विरोध करोगे। अरे भाई इतने साल तक हिंदू ना थे वे लोग, 70 साल तक हिंदू ना थे ना। मैं कांग्रेस का फेवर में हूं, जहां कांग्रेस गलत है वहां कांग्रेस के लिए भी बोला जाए। अब कांग्रेस है ही नहीं तो कांग्रेस को क्या बोले? सतीश जी का कमेंट आया है। सतीश जी बिल्कुल जो आप बातें बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, हमारी जगह आप ही सही बोलते हैं तो क्या हम बोले? आप ही बोल रहे हो सही है जी, बिल्कुल हम तो बोल रहे हैं, लेकिन इन भाई साहब को जवाब तो देना बनता है। चुनावों में जब पैसा खर्च होता है 25 लाख से 40 लाख से जो लिमिट है उससे ऊपर खर्च होता है, तब आप जैसे लोग कहाँ चले जाते हैं? जय जी ये भी बता दीजिए कुछ, वो पैसा कहां से आता है? कहां से आता है एक बार बोलोगे? एक कमेंट करके फरार हो जाने से कुछ थोड़ी होता है। हिंदू नहीं है, पेट्रोल प्याज टमाटर इनमें ही उलझे रहोगे। जिस दिन इनके स्कैम समझ में आओगे ना, एक एक पैसा कितना भारी पड़ा है,
दिन खैर थारे जैसे नुई आए नुई चले जाएंगे। चलो इतनी बड़ी बात कोरोना काल में और अभी है ना, कोरोना काल के बाद से लेके अभी तक रेल टिकट के दाम चेक कर लेना। लीगली कोई वो नहीं शो किया गया है नोटिस कि रेल टिकट के दाम बढ़ाए गए हैं, किराया बढ़ाया गया, लेकिन हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। चेक कर लेना, लिख के दे रहा हूं, मेरे चेक करे हो रहे। बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां पैसेंजर ट्रेन चलती थी जो कोरोना के दौरान बंद की गई थी, वो सब बहुत लेट चालू हुई है और कुछ जगह तो अभी भी चालू नहीं हुई है। चुनावों की रेवड़ी बांटना बहुत आसान है, बहुत। हालांकि होना कुछ नहीं आपके और मेरे चिल्लाने से, लेकिन एक वोट तो जरूरी है। मैं तो नोटा दबा के आता हूं और इस बार भी नोटा दबा के आता हूं। इस बार भी नोटा ही दबाऊंगा, कारण चोर चोर मुसेरे भाई सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। कुर्सी पे बैठने के बाद इनको जनता दिखाई नहीं देती, और जो आपके बीच में समाज सेवी घूम रहे हैं वो भी अपने घर भरने के लिए घूम रहे हैं। आप लोगों के बीच कृपया आप इन पर ना ध्यान देकर अपने निजी जीवन पर ही ध्यान दीजिए। मेरा तो यही भाई कहना होगा, और बाकी आप सब समझदार हो। विरोध किसी का नहीं है, विरोध गलत का है, विरोध किसी का नहीं है। और अभी हम उस चर्चा से हटके थोड़ा, अभी हम दिल्ली हरिद्वार वाले रोड पे हैं। मच्छर खा रहा था यार एक दोस्त। आप सभी जुड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और चर्चाएं मैं करता रहता हूं, मेरी आदत है। और सतीश जी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। सतीश जी से मैं कुछ बातें भी करना चाहता हूँ। सतीश जी, क्या हमें फेस के साथ लाइव आना चाहिए? क्या एडमिन को फेस दिखाना चाहिए? ये नजफगढ़ की जनता से और आसपास से रिलेटेड जो सवाल है, मैं ये आपसे और जो मेरे भाई जुड़े हुए हैं 10, 11, 15, 17, 18, 20 चले जाते हैं, 25 चले जाते हैं, जो लोग आते जाते रहते हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सही है? क्योंकि बहुत बार हमें धमकियां भी मिल जाती हैं और विरोध तो अलग ही चीजें हैं। किसी के बारे में निजी कमेंट ना करने पर भी लोग उछल उछल के कूद के आते हैं, क्योंकि अपने एरिया में तो यह एक गुंडी आदत है। मैं तो सोच रहा हूँ कि नजफगढ़ के पेज को ही छोड़ दिया जाए। काफी टाइम से सोच रहा हूँ, और सोचना मेरा गलत भी नहीं होगा। इंफॉर्मेशन तो लोगों को मिलती रहती है, क्योंकि ग्रुप्स बना के मैंने छोड़े हुए हैं, वैसे भी छोड़े हुए हैं। मेरे तक तो आती रहेगी, आप लोगों तक तो पहुंचती रहेगी वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरे जितने सोर्स है शायद अभी नजफगढ़ में उतने, नजफगढ़ और आसपास के इलाकों में किसी के इतने सोर्स नहीं होंगे। और भाई गन्ने बड़े अच्छे खड़े हैं यार, गन्ने की फसल जिन गंडे खड़े हो वो भी आ सके। आम उम के बाद रोड अच्छे हैं भाई जी, बिल्कुल लाइव आना चाहिए और नजफगढ़ के मुद्दे को भी रखना चाहिए।
सबको नजफगढ़ के जितने भी निवासी है उनको अपनी समस्या एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल सतीश जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। और मिलते हैं थोड़ी देर में। धन्यवाद। इस पर विचार जरूर करेंगे।